जय हिंद दोस्तों, एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा एसआई एग्ज़ाम का जो पीटी का प्रैक्टिस सेट हम लोग 6 का सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 तक सोल्यूशन कर चुके हैं। जो लोग वीडियो को नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो हमारे अपलोड सेक्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग का बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है कि आप लोग इतना शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से आप लोग अपना प्यार देते रहिए फ्रेंड्स, ताकि हम आगे इसी तरह से आप लोग के बीच डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 का सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स, और ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और आप लोग लास्ट में कमेंट्स भी जरूर करिएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। यानी कि अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो उसे जीडीपी अस्फीति कारक कहा जाता है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय आपका है फ्रेंड्स, वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो स्थापना हुआ था, यानी कि NRSC का जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी का हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी का इसका स्थापना किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका दिया हुआ है कि पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन के कारण होते हैं। यानी कि पृथ्वी के मौसम में, जो पृथ्वी पर जो मौसम परिवर्तन होता है उसका मेन कारण क्या है। तो इसका जो कारण है सूर्य, यानी कि सूर्य के परिवर्तन के कारण दिन और रात होता है फ्रेंड्स। यानी कि मौसमी घटना सूर्य के कारण ही होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक ने मध्य भारत में 1950 से 1050 AD के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन में दिया हुआ चंदेल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंदेल वंश के द्वारा। यानी कि 950 से लेकर 1050 AD के बीच खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया गया था, वो था चंदेल वंश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहां और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था। यानी कि पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहां और कब खेला गया था, ठीक है। तो ये जो खेला गया था फ्रेंड्स आपका, आप सभी को पता होगा कि लंदन में खेला गया था फ्रेंड, जो कि कब 2018 ईस्वी में खेला गया था। उसके बाद क्या कर दिया गया था, इसे बैन कर दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो मेटूर बांध जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कावेरी नदी पर स्थित है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे कावेरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आई एम नो मसीहा अभिनेता की आत्मकथा। यानी कि आई एम नो मसीहा अभिनेता किसकी आत्मकथा है। तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स गरीबों का मसीहा कौन है, सोनू सूद। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडे जलवायु को व्यक्त करता है। यानी कि शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को यानी कि व्यक्त करता है, उसे DW कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा DW आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि जीडीपी का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यानी कौन सा विकल्प सही है वो बताना। यानी कि GNP बराबर GDP शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय प्लस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। नहीं, ये नहीं होगा यार। चलिए अगला देख लेते हैं हम। GNP बराबर GDP प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय, ठीक है। और माइनस यहाँ लगा हुआ ना, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ प्लस है, इसीलिए आपका क्या हो गया, गलत हो गया। प्लस घरेलू अर्थव्यवस्था का नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों का द्वारा अर्जित आय, यानी कि बी आपका यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से
कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है, यानी कि कौन सी नदी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपको हो जाएगा कोसी जो है फ्रेंड्स सिंधु के सहायक नदी नहीं है। बाकी रावी हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, ये सब आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कोसी हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, आप लोग कमेंट्स करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचान कीजिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा कौन सा गलत है, ये तो आपका सही है। कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करता है फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन सी देख लेते हैं, किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, बिल्कुल सही है। प्रतिकर्षण चुंबकत्व का सुस्पष्ट परीक्षण है, बिल्कुल सही है। यानी कौन सा गलत कथन है, तो यहाँ पे जो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले या बाद में होता है। तो चलिए बताएगा कितने मिनट बाद या पहले होता है। तो ये आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स, जो लाल देखिए सूर्य जो उगता है ना उसके पहले लाल लाल दिखाई देने लगता है, तो ये जो आपका होता है 2 मिनट पहले होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो जो बल्ब बनाया जाता है फ्रेंड्स उसका जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का रहता है, जिसका प्रतीक W होता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण नियम का तुल्य है। यानी कि केपलर का नियम जो आपका होता है कोणीय संवेग पर के तुल्य होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है, यानी कि सदिश राशि कौन सा है। तो दूरी क्या है आपका अदिश राशि हो जाएगा, विस्थापन आपका हो जाएगा सदिश राशि, चाल आपका हो जाएगा अदिश राशि, समय आपका हो जाएगा अदिश राशि। तो यहाँ पे कौन सी राशि अदिश नहीं है, यानी कि विस्थापन जो आपका हो जाएगा सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें केवल चाल होता है। ठीक है, और अदिश राशि सदिश राशि उसे बोला जाता है चाल और वेग उसमें दोनों रहता है, यानी कि डायरेक्शन भी रहता है फ्रेंड्स, दिशा और चाल दोनों, वेग और दिशा दोनों हो रहता है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय खिलाड़ियों के दल में ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसमें जो जीता गया था फ्रेंड्स 7 स्वर्ण पदक जीता गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्पोर्ट स्टार फोकस बिहार कन्वेलेक्स 2025 में किसे अनसंग हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो किया गया आपका जयप्रकाश नारायण को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो किया गया आपका असम में किया गया है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में 30 जुलाई को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कार्बो युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अगस्त 1907 में मैडम भिखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी, उन्होंने कहाँ यानी कि भारतीय ध्वज फहराया था, यानी कौन सी जगह पर यानी कि राष्ट्रीय ध्वज फहराए थे। तो वो जो फहराए थे फ्रेंड जर्मनी में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बहमनी सल्तनत के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सी नेता ने की थे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन जो है फ्रेंड्स गलत है, उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो देखिए, यह निचली अदालतों से अपील की सुनवाई कर सकती है, बिल्कुल।
यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है, नहीं दे सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली का संदर्भ कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता था? तो उसे जो कहा जाता था जमा कहा जाता था। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे जमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा खिलाफ कानून बनाया था? सती प्रथा यानी कि 1829 के खिलाफ कानून बनाया था। ये जो बनाया गया था आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा बनाया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग सी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासनकाल कब से कब तक था? लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासनकाल बताइएगा कि कब से कब तक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो उनके द्वारा जो किया गया था फ्रेंड्स इंडियन ओपिनियन किया गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो ये जो किसके द्वारा किया गया था? बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था फ्रेंड्स सी आर दास के द्वारा किया गया था, यानी कि चित्तरंजन दास के साथ किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आर दास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत के पूर्व तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? अंग्रेजों के द्वारा पहला कारखाना कहाँ खोला गया था ये पूछा गया था। ये जो खोला गया था आपका फ्रेंड्स मुसलीपट्टनम में खोला गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्लो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो ये जो होगा था फ्रेंड्स जुलाई 1781, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वी का द्रव्यमान एन तथा त्रिज्या आर है। व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस कर रहा है, इसके लिए पृथ्वी पर एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? देखिए 2/√(L/G). L/G होता है, एल के जगह पर त्रिज्या आर दे दिया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 2π√(R/G) के बराबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2π√(R/G). चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा दिया हुआ है तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? यानी कि क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया हुआ है निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध, न्यून प्रतिरोध। तो चलिए आप लोग बताइए क्या क्या होना चाहिए फ्रेंड्स। तांबा जो रहता है फ्रेंड्स उसका हम लोग विद्युत लाइन में आदर्श मानते हैं, ठीक है। क्यों मानते हैं? उसका गलनांक निम्न होता है, नहीं, ये आपका गलत है। निम्न गलनांक रहेगा फ्रेंड्स तो थोड़ा सा भी हीट लेकर क्या होगा वो गल जाएगा, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत है। उच्च प्रतिरोधकता, अगर उच्च प्रतिरोध रहेगा फ्रेंड्स तो आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में क्या होगा दिक्कत होगा, वायर बहुत जल्द गर्म हो जाएगा, तो आपका बी भी नहीं होगा। इसके बाद सी में दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है कि निम्न प्रतिरोध, बिल्कुल इसका जो प्रतिरोध होता है कैसा होता है निम्न होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो देखिए स्नेहक के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं वो ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ग्रेफाइट का यूज भारी भारी यानी कि मशीनों में किया जाता है और छोटा छोटा में हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग मोबिल ये सब का किया करते हैं, लेकिन बड़े बड़े जैसे कि मशीन चलता है उस सब में हम लोग ग्रेफाइट का यूज हम लोग करते हैं स्नेहक के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32। ये आप लोग दिमाग लगा के कमेंट करिएगा, ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बाबू एक परख नली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है
और प्रखनली को 17 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है तो नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करें, गर्म कर रहे हैं तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता का प्रभाव धीरे धीरे घटेगा। तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी लोग सेशन में अभी तक बने हुए हैं फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करना क्या कहलाता है। यानी कि धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, एनीलीकरण। क्या कहेंगे, एनीलीकरण उसे बोला जाता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 34। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। कहाँ का, तो महाराष्ट्र का। तो ये जो किया गया है फ्रेंड्स, रश्मि शुक्ला को किया गया। याद रखिएगा कौन किसे किया गया, यानी कि महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक नियुक्त जो किया गया है रश्मि शुक्ला को किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिएगा, बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया। इसके तहत पेपर लीक करने के दोषी को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये जो सजा का प्रावधान किया गया है फ्रेंड्स, यानी कि 10 साल का सजा और 1 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। फिर भी आपका बिहार कदाचार मुक्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा पेपर नहीं है फ्रेंड्स जिसमें आपका नकल नहीं हो रहा हो। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 36। अभी जैसे कि बिहार पुलिस देखिए ना कितना धांधली हुआ है रिजल्ट में फ्रेंड्स। 13 लाख में मात्र एक लड़का का क्या हुआ है, OMR सीट गलत हुआ। ये आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 36। उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उपस्थिति पोर्टल जो लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स आपका झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मदद एमास मुगल प्रशासन में किसे संबंधित था। तो ये जो आपका हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति भूमि, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यानी कि कोलंबस जो था ना फ्रेंड्स वो कहाँ का रहने वाला था, ये सीधा सीधी पूछा गया है। तो कोलंबस जो रहने वाला था फ्रेंड्स स्पेन का रहने वाला था। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो जाना जाता था साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो लुई सुलामा था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक था लुई सुलामा था। याद रखिएगा कौन था, लुई सुलामा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी। तो ये जो बना हुआ था कांस्य का मूर्ति मिला था। ठीक है, किसका, शीशा का, यानी कि नर्तकी की यानी कि नचनिया का मूर्ति जो मिला था वो किसका मिला था, कांस्य का यानी कि शीशा का मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। किराता जुर्नीय किसके द्वारा लिखा गया था। यानी कि किराता जुर्नीय जो था फ्रेंड्स किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन दिया हुआ भट्टी द्वारा, क्षुद्रक द्वारा, कालिदास द्वारा या भैरवी के द्वारा। ये जो लिखा गया था आपका भैरवी के द्वारा लिखा गया था। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 43। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यानी कि कृषि पर डिपेंड था। तो ये 75% जो थे फ्रेंड्स यानी कि कृषि पर निर्धारित है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है निम्न में से कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो वो आपको हो जाएगा माही नदी। कौन हो जाएगा, कर्क रेखा को 2 बार माही नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। रायसीना हिल कहाँ स्थित है। तो देखिए रायसीना जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स या रायसीना की पहाड़ी पर यानी कि राष्ट्रपति भवन
बना हुआ है, यानी कि यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, यानी कि रायसीना जो हिल है यानी कि पहाड़ी है उस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग सी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स एक बार बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक और सभी लोग थम्स अप कर दीजिए फ्रेंड्स, एक और जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स एक और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? तो ये ठंडी धारा जो कहलाता है आपका यानी कि हमबोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? हमबोल्ट कहलाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा हमबोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कियोटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू की गई थी। बी में दिया हुआ है यानी कि 2 नंबर में दिया हुआ है कि कियोटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की तीव्रता से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। क्या करें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा आपका सही है। तो देखिए कियोटो उपसंधि वर्ष 2005 में बिल्कुल सही बात है। कियोटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से नहीं यानी कि सिर्फ ओजोन परत से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कियोटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू किया गया था, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सोडियम की मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो देखिए सोडियम को जो फ्रेंड्स मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि मिट्टी के तेल में वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि अपने मौलिक स्वरूप बनाए रखने के लिए, ये उनका गलत बात है। हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, तो यहाँ पर तो ठीक लग रहा है, ठीक है बिल्कुल हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है क्योंकि देखिए मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, तो यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए बर्फ पर दाब बढ़ा देंगे ना फ्रेंड्स तो उसका गलनांक घट जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है दृश्य प्रकाश तरंगे को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है सबोनीकरण की प्रक्रिया में उपोत्पाद यानी कि उत्पाद के रूप में क्या यूज किया जाता है? तो उसमें हम लोग जो यूज करते हैं ग्लिसरॉल का यूज करते हैं, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। पहला विमटेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका महाराष्ट्र में यूज किया गया था। महाराष्ट्र नहीं, आप लोग बताइए गुजरात होगा या महाराष्ट्र होगा? तो यहाँ पे बोला गया पहला भीमटेक, हाँ भीमटेक बोल दिया ना तो गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए बेल डेबिट कार्ड एटीएम लॉन्च किया है? तो ये जो किया गया है फ्रेंड्स यानी कि पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बांग्लादेश में अशांति के कारण अब आईसीसी 2024 का महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतभेदी आग्नेय शैल रचना है? तो ये जो आपका हो जाएगा लैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक यानी कि सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो ये जो किया गया था ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स सभी लोगों को पता होगा कि ये जो किया गया था आपका 1970 के तहत किया गया था, ठीक है। उस समय क्या था योजना अवकाश था फ्रेंड्स, उसके
बाद ही ये किया गया था, यानी कि 66 से लेकर 69 तक योजना अवकाश लगा था और उसके बाद 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ये जो आपका हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मैदान में यानी कि विस्तार है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिले की सीमा बनाती है? तो इसमें 3 सीमा लगता है, किशनगंज लगता है फ्रेंड्स, फिर कटिहार लगता है और आपका एक लगता है किशनगंज, कटिहार, और एक आप लोग कमेंट्स करिएगा कौन सा जिला छूट रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से मिलती है? यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो सीमा लगता है नामीबिया और बोत्सवाना के साथ लगता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूल लेख में टोटल कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है, भाग बोलेगा तो 22 भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने लोगों को पता था फ्रेंड्स पहले से? एक कमेंट्स करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण आपका हो जाएगा अनुच्छेद 112। अगला क्वेश्चन है जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो जिला और सत्र न्यायाधीश जो होता है राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय वाला बोला है, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय वाला कहाँ हो जाएगा? मनीला, यानी कि मनीला कहाँ है आपका? तो लॉन्स बनोस में है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो चलिए बताएगा व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ संकुचनशील राजधानी, बी में दिया हुआ प्लाज्मा झिल्ली, सी में दिया हुआ खाद्य राजधानी और डी में दिया हुआ है कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संकुचनशील राजधानी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं? उसे बोला जाता है राल। क्या बोला जाता है? राल, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? राल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? तो सूत्री विभाजन जो आपका है फ्रेंड्स जीवाणु में नहीं होता है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका, यानी कि जीवाणु में नहीं होता है। बाकी हरे शैवाल में होता है, कवक में होता है, उच्च वनस्पति में सूत्री विभाजन होता है, लेकिन जीवाणु में क्या होता है फ्रेंड्स? यानी कि सूत्री विभाजन नहीं होता है बल्कि असूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोला गया है? भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी जो खोला गया आपका फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में खोला गया, यानी कि मामा की नगरी मध्य प्रदेश में खोला गया, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया आपका फ्रेंड GSLV F14 के से लॉन्च किया गया, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष कौन है? ये वर्तमान में UPSC के जो अध्यक्ष हो जाएगा फ्रेंड्स प्रीति सूदन है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में UPSC के जो अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए मुद्रा का अर्थ जो होता है माइक्रो यूनिटर्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आप लोग डायरेक्ट रटिएगा फ्रेंड्स, याद करिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 73। अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? कर्पूरी ठाकुर जननायक, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के रूप में पहले के बाद कौन सा क्रम आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। क्या कब हुआ था? 1900। खिलाफत आंदोलन 1918 ईस्वी का हुआ था। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 22 में लिया गया था। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था आपका 1909 हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा लखनऊ समझौता, ठीक है, फिर उसका मॉन्टेग्यू सुधार, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 75। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो तट रेखा हो जाएगा आपका गुजरात का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत की सेवन सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो सिक्किम जो आपका हो जाएगा सेवन सिस्टर का भाग नहीं है। बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब आपका जो हो जाएगा मेघालय, ये सब सेवन सिस्टर का भाग है, लेकिन सिक्किम जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सेवन सिस्टर का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों को नामों को उनके कालक्रम के अनुसार यानी कि अवरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए सबसे पहले जो ज्ञानी जेल सिंह हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएगा, उसके बाद फारूक अली अहमद, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका पिगली वेंकैया के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 79। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था फ्रेंड्स 1975 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी। कब किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण में सबसे अधिक किस पदार्थ की कमी होती है? तो कुपोषण में जो सबसे अधिक जो कमी होता है आपका प्रोटीन की कमी है। गाना है ना फ्रेंड्स कि प्रोटीन की कमी है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 83। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? तो मानव रक्त में सबसे बड़ा जो कणिका होता है फ्रेंड्स श्वेत कणिका होती है, यानी कि श्वेत रक्त होती है, जिसे यानी कि क्या बोला जाता है, यानी कि उसे देखिए भुला रहे हैं फ्रेंड्स उसे, चलिए बता देंगे याद आएगा तो यार। अगला क्वेश्चन है 84। एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के किस रूप में जाना जाता है? यानी कि एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में क्या मौजूद रहता है? तो उसमें जो क्रोमैटिक धागा मौजूद रहता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत जो है किस स्थान पर है? यानी कि भारत जो आपको हो जाएगा 159वां स्थान पर हो जाएगा। ठीक, देख रहे हैं भारत के रिपोर्टर कहाँ पहुँच गए हैं फ्रेंड्स। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया आपका राजगीर में स्थापित किया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अनसुईया सेन गुप्ता, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। जर्मनी का एकीकरण
किस वर्ष हुआ था? तो देखिए जर्मनी का जो एकीकरण आपका हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89। 1940-45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि 40 से लेकर 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना आजाद। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। यानी कि बादशाह मस्जिद लाहौर औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाजा अकबर, मोती मस्जिद शाहजहां। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो ये जो किया गया था आपका यानी कि पील आयोग का गठन किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। गांधी जी के विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? यानी कि किसके द्वारा बुलाया गया था? तो ये जो बनाया गया था फ्रेंड्स राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। तो चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा कि गांधी जी यानी कि चंपारण आंदोलन कब किए थे? ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट्स करना है फ्रेंड्स। और आज इतना ही रहेगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो एक और आप लोग कमेंट्स करिएगा और आप लोग बताइएगा कि 92 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पाया है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।